तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 रोजा दिल्ली दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान केसीआर ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। 3 रोजा दौरे के दौरान केसीआर कई मरकजी वुज़रा से मुलाकात करने वाले हैं। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी ने टीआरएस को सबक सिखाया है। 2016 में हुए जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी के सिर्फ 4 कॉरपोरेटर्स थे। 2020 में हुए इंतखाबात में बीजेपी ने 4 से 48 के हिस्से को छू लिया है। ये बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी है। टीआरएस के 43 हलकों से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बीजेपी का अगला निशाना 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात है। कयास किया जा रहा है कि केसीआर बीजेपी से खौफजदा होकर दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि जीएचएमसी मेयर के इंतखाब के लिए टीआरएस और बीजेपी में मफाहमत हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि केसीआर तहकीकाती एजेंसियों की छानबीन से बचने के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि कई मेहमान इस पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें नाजरीन कि हमारे साथ टीआरएस लीडर खालिकुर रहमान, बीजेपी के तर्जुमान दानिश इकबाल और कांग्रेस लीडर सलमान निजामी रास्त मौजूद है। तो नाजरीन आपको बता दें कि तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 रोजा दिल्ली दौरे पर है। उनके दिल्ली दौरे को लेकर के कई सारे जो खबरें सामने आ रही है। हालांकि उनका कहना था कि वो जो दिल्ली दौरा है वो कई सारे इश्यूज को लेकर के, चाहे फिर वो हो तेलंगाना हाउस से जुड़ा हुआ या दीगर पानी और दीगर मसाइल के हवाले से या फिर पार्लियामेंट के हवाले से, तो कई सारी बातें उन्होंने तो कही। लेकिन लोग जिस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं वो काफी अलग है। वो सियासी नजरिए से इस पूरे दौरे को देखा जा रहा है। कई लोग इस तरह से समझ रहे हैं कि क्या ये दिल्ली दौरा बीजेपी से अलायंस बनाने के लिए किया जा रहा है, क्या बीजेपी की गुड बुक्स में आने के लिए इस तरह का दौरा किया जा रहा है। तो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से दानिश इकबाल साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि टीआरएस लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही इस्तकबाल है। सबसे पहले टीआरएस लीडर खलीकुर रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक केसीआर का दिल्ली का दौरा, ऐसा क्यों? जी, आप अचानक क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि हमारे यहाँ बीच में आप जैसा आपने देखा है कि बाढ़ आ गई। बाढ़ के बाद फिर काफी यहाँ पे समझे सेंट्रल जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को हमारे सीएम साहब ने लिखा था जी फौरन के एड के लिए। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे चुनाव आ गए। तो चुनाव जैसे खत्म हुए समझे, उसके बाद फिर जो सीएम साहब है जो दिल्ली का जो दौरा किया है, जो यहाँ पे जो इश्यूज है, यहाँ पे जो पेंडिंग इश्यूज है, एक तो समझिए कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का है, फिर दूसरा जो है सो एयरपोर्ट की बात है। अभी हमारे सीएम साहब ने समझिए आप सिद्दीपेट में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ऐलान किया है कि नेक्स्ट सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पेंडिंग जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग आनी है उसके लिए, और कई दीगर इश्यूज़ पे समझिए सीएम साहब वहाँ पे गए हैं। हमारे वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर वगैरह से मिलने के लिए समझिए। लेकिन तो इसको मैं समझता हूँ कि कोई आप लोग सियासी नवीयत देने की या कोई और पेश कयासी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये देखिए, ये एज अ सीएम he has gone to Delhi to meet you know the central ministers there and the government. लेकिन खलीकुर रहमान साहब, जिस तरह से इस दौरे को देखा जा रहा है, क्योंकि 6-8 महीने में इस तरह का कोई विजिट नहीं हुआ और उसके बाद तुरंत ही जीएचएमसी रिजल्ट्स आने के बाद गए, तो क्या ये समझा जा रहा है कि केसीआर जो है वो इंटिमिडेट हुए हैं बीजेपी की जीत से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप क्यों समझ रहे हैं इसको मैं समझता हूँ आपकी थोड़ा सियासत से दूर अगर रखे तो ठीक रहेगा। और इसमें किसी भी तरीके की कोई सियासत ना देखी जाए और ना इसमें कोई सियासत है। ये जो है स्टेट के जो डेवलपमेंटल जो इश्यूज है, स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स है
उसके सिलसिले में सीएम साहब गए वहाँ पे बात करने के लिए, जो कंसर्न मिनिस्टर से उनसे और प्राइम मिनिस्टर साहब से और फिर सीएम साहब जो मिनिस्टर है उनसे सबसे जाके, क्योंकि एज ए सीएम ये उनका ऐसा नहीं है कि कोई पहला दौरा है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, ये हमेशा जब कभी भी समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स को परसू करना पड़ता है तो उस वक्त समझिए सीएम साहब हमेशा जाते हैं। और यही तेलंगाना के सीएम नहीं बल्कि हर स्टेट के सीएम आते हैं वहाँ पे। तो आप चूंकि जीएचएमसी इलेक्शन के बाद तुरंत ये दौरा हुआ है, इसलिए आप इसको समझिए कोई सियासत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि इसको सिर्फ एक ऑफिशियल जो मुलाकात है, ऑफिशियल मुलाकात के नजरिए से इसको देखा जाए। जिस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का जाके वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात करते हैं अपने जो स्टेट के जो इश्यूज है उस इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। खलीकुल रहमान साहब, इश्यूज में एक इशू ये भी था कि तेलंगाना हाउस, तेलंगाना भवन का जो है इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन अब तो वो जो इशू है पूरी तरह से भूल गए हैं केसीआर। नहीं, आप वो क्यों कह रहे हैं कि भूल गए हैं, बल्कि वो बिल्कुल वो अपनी जगह बरकरार है, उस पर काम चल रहा है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि कोई देखिए जो इश्यूज होता है, जो प्रायोरिटीज होते हैं हर एक के, उस प्रायोरिटीज के हिसाब से काम होता है। स्टेट गवर्नमेंट के भी प्रायोरिटीज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रायोरिटीज होते हैं। तो उस हिसाब से समझिए तो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है हमेशा जहाँ भी अपने जो प्रोजेक्ट्स है उस तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ देरी हो रही है तो उसकी जो तवज्जो है उस तरफ मबजूल करवाई जाए, समझिए। और ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका एक सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स है पूरों पे उनकी समझिए आप डेवलपमेंट में और का जो होती है वो डेवलपमेंट का हिस्सा होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो हर स्टेट की चीफ मिनिस्टर की यही ठीक है। हमारे साथ दानिश इकबाल भी जुड़े हुए हैं। दानिश इकबाल, ये बताएं कि आप किस तरह से केसीआर के दिल्ली दौरे को देखते हैं? देखिए, एक मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा दिल्ली में है और वो मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से और जो अलग अलग मंत्री हैं उनसे मिलने आए हैं। अपने अपने जो उनके मसले हैं, मसलेहात हैं जो उनके प्रदेश के, उस विषय पे चर्चा करने के लिए आए हैं। तेलंगाना पुनर्गठन जो कानून है उस पे भी चर्चा हुई है गृह मंत्री के साथ। उनकी जो जल संसाधन विकास मंत्री हैं जी गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। कुछ इश्यूज हैं पानी को लेकर के, कुछ डैम्स को लेकर के, कुछ परियोजनाएं चल रही हैं तेलंगाना के अंदर, उसको लेकर के कुछ इश्यूज है। तो वो एक मुख्यमंत्री का एक केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्रियों से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना और देश के गृह मंत्री से मिलना, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, प्रदेश की जो भलाई है, जनता के विकास के जो काम है, एक मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है, एक मुख्यमंत्री जो चाहता है, तो मैं तो वैसे ही देखता हूं कि एक मुख्यमंत्री के अनुसार वो जो है अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने प्रदेश की समस्याओं को लेकर के केंद्र सरकार के सामने आए हैं। और केंद्र सरकार पूरा का पूरा जो विषय वो लेकर के आए। केंद्र सरकार ने पूरा आश्वासन भी दिया है, गृह मंत्री ने भी काफी अच्छा समय दिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी काफी समय दिया और उनकी जो विचार थे, उनके जो विषय थे उसको केंद्र की सरकार ने सुना है और उस पर अमल करने का भी उनको आश्वासन दिया है। तो एक जो नॉर्मल जो प्रोसीजर्स होता है प्रदेश के मुख्यमंत्री का अलग अलग मंत्रालय से मंत्रियों से मिलना, मुझे लगता है वही है। दानिश इकबाल जी, आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल जिस तरह से एक सीएम विजिट करते हैं बिल्कुल वैसा ही विजिट है, लेकिन जिस तरह से लोग इसको समझ रहे हैं कि क्या जो केसीआर है वो गुड टर्म्स में आना चाहते हैं बीजेपी के साथ, मजीद जो है कुछ अलायंसेस बनाने की तैयारी हो रही है? देखिए, ये विषय तो खुद जो टीआरएस पार्टी है, उनके नेता है, उनका खुद का विषय है कि वो क्या चाहते हैं और वो किसके साथ जाना चाहते हैं। तो इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल तो एक चुनाव संपन्न हुआ है और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने सराहा है, प्यार दिया है और मुझे लगता है कि 2023 का चुनाव होगा विधानसभा का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा तेलंगाना की जनता के लिहाज से। उनके विकास की जो संभावना है, जो विकास रुका हुआ है पिछले 15 सालों में, उस विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि हम वहां सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और जो विकास रुका हुआ है वहां पे, चाहे वो अपीजमेंट का कारण हो, चाहे वो वंशवाद का कारण हो, चाहे वो करप्शन का कारण हो, उन सबको जो है हम खत्म कर करके एक जनता का शासन वहां पे लाएंगे और हैदराबाद और तेलंगाना के जनता के विकास के लिए हम संकल्पित हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, तेलंगाना का कार्यकर्ता उसी विचार को लेकर के जनता के बीच जा रहा है और लगातार हम काम कर रहे हैं।
और जहां तक सवाल है कि कौन अलायंस होगा और किसके साथ गठबंधन होगा, तो ये जो है ये बातें मुझे लगता है कि हाइपोथेटिकल बातें हैं, और हम तो बिल्कुल मजबूत हैं, मजबूत स्थिति में हैं, और हमारी लगातार जो है तेलंगाना के अंदर जो है हमारी वोट प्रतिशत बढ़ रही है। और वर्तमान का जो चुनाव हुआ है, तो ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं तेलंगाना के, उनको 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 एक शक्ति प्राप्त हुई है, वो बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत जोश है उनके अंदर। आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल दानिश इकबाल साहब, अब यहाँ पर खालिकुर रहमान से आपसे जानना चाहूंगी कि दानिश इकबाल कह रहे हैं कि अलायंस होना हाइपोथेटिकल है। क्या अलायंस होना सच में हाइपोथेटिकल है, या फिर टीआरएस और बीजेपी साथ में आकर मेयर का इंतखाब कर सकती है? बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल किया है ये बिल्कुल सवाल हाइपोथेटिकल है। जैसा कि मेरे मोहतरम दोस्त दानिश भाई ने बताया है, ये सवाल हाइपोथेटिकल है। और अभी जो चीफ मिनिस्टर की जो विजिट है हमारे, ये जो विजिट है, इसको ये समझिए एक जो चीफ मिनिस्टर की एक फरीज़ा होता है कि भाई अपने यहाँ के जो इश्यूज़ है, जो स्टेट के, उस इश्यूज़ को सेंटर के पास जो भी वहाँ पे जो हमारे जो डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंटल जो स्कीम्स है और डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है, उसके सिलसिले में हमारे सीएम साहब वहाँ पे गए हैं। और दानिश इकबाल ने ये भी कहा कि क्या टीआरएस अलायंस करना चाहती है या किसके साथ होना चाहती है, ये भी टीआरएस पर ही डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि ये टीआरएस को ही डिसाइड करना होगा, तो टीआरएस क्या डिसाइड कर रही है? नहीं, देखिए जहाँ तक जहाँ तक टीआरएस का ताल्लुक है, ये जो अभी जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव हमारे बल्दिया का चुनाव था। तो इस चुनाव को जिस तरीके से बीजेपी अहमियत दी है, और या जिस तरीके से मीडिया इस चुनाव को अहमियत दी है, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव जीएचएमसी का चुनाव है। जो लोकल जो इश्यूज होते हैं, जो सड़क है, बिजली है और नाला है, यानी इस किस्म के इश्यूज के ऊपर नहीं, लेकिन आप जीएचएमसी इलेक्शंस को लगता है कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिए हैं। आप जिस तरह से जीएचएमसी के जो इश्यूज रहे हैं उनको जिस तरह से आप रेज कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि इतना हार का सामना करना पड़ा टीआरएस को। नहीं, देखिए इस चुनाव को अगर आपने देखा है तो हमने बिल्कुल कंप्लीट डेवलपमेंट के नुक्ते नज़र पे और एजेंडे पे हमने चुनाव लड़ा था। और जो 6 साल में हमने जो डेवलपमेंट यहाँ पे काम किए थे वो रखे थे, और आगे जो हम करना चाहते थे वो हमने रखा था अवाम के सामने। जहाँ तक बीजेपी अगर आपने डेवलपमेंट के इश्यूज अवाम के सामने रखे तो अवाम ने उन बातों को सच नहीं माना, क्योंकि 99 से सीधा 56 पर आप आ गए। मुझे पूरी बात मुझे पूरी बात कहने दीजिए ना, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। इसके बाद जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी यहाँ पे आए, बीजेपी ने यहाँ का जो भी लोकल मुद्दा होता है, क्योंकि ये ना तो विधानसभा का इलेक्शन था ना लोकसभा का इलेक्शन था, मगर यहाँ पे बीजेपी ने वो सब मुद्दे उठाए हैं जो कश्मीर का था। आर्टिकल 370 यहाँ पे बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने इसको यहाँ पे समझिए आप हैदराबाद के नाम बदलने की बात की, बीजेपी यहाँ पे समझिए आप रोहिंग्यास की बात करने लगी। और बीजेपी अलग अलग डेवलपमेंट जो बीजेपी यहाँ पे अगर चुनाव अगर हम जीतते हैं तो हम हैदराबाद को क्या करना चाहते हैं, तो बीजेपी ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम हैदराबाद का नाम हैदराबाद से बदल के भाग्यनगर करेंगे। ये उनका डेवलपमेंट का एजेंडा था। तो मैं और रहा जीतने हारने की बात, इससे तो समझिए मैं समझता हूं कि जो हमारे जो आने वाले 2023 के जो है, क्योंकि यहाँ का जो हमारा जो स्टेट का जो मिजाज है, ये जो अर्बन जो हैदराबाद सिटी की जो था, बाकी का जो अगर आप देखेंगे हमारा जो 80% जो है पूरा तेलंगाना, जो रूरल तेलंगाना है, वो मेन एक्चुअली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। और उसने टीआरएस को एक नहीं बल्कि कई इलेक्शन उसने जिताए हैं। तो मैं समझता हूँ 2023 के बारे में किसी भी किस्म की टिप्पणी इस चुनाव को लेके करना, मैं समझता हूं कि ये मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है और इमेच्योरिटी है मेरे हिसाब से। इट्स टू अर्ली टू कमेंट। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीडर सलमान निजामी भी जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी, ये बताइए कि कांग्रेस जो है हर जगह पर अपना बेस खोता हुआ दिखाई दे रही है। अगर हम जीएचएमसी इलेक्शंस की बात करें तो पहले भी पिछले जीएचएमसी इलेक्शंस में भी 2 सीटें ही मिल पाई थी, इस बार भी 2 सीटें ही मिल पाई है। क्यों ऐसा? देखिए, जो वजूहात
जमीनी सतह पे हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है हर जगह हारी है। आप महाराष्ट्र का अपने एमएलसी इलेक्शन देखा तो उसमें बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारी है। लद्दाख के इलेक्शन में भी हम जीते। जहां जहां कोताहियां हुई हैं, जहां जहां स्ट्रेटजी में जो है रुकावटें आई हैं, वहां हमारी कमजोरी हुई है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस का जो नेशनल स्टैंड है उस पर वो बिल्कुल अट्टे हुए हैं, खड़े हैं। टीआरएस की तरह ये नहीं है कि आप हैदराबाद में एक बात बोलते हैं और दिल्ली में जब भाजपा जो है कोई फैसला लेती है उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, जैसे 370 पे, सीए पे। तो इनकी कहीं ना कहीं मिलावटी सरकार जो है कहीं ना कहीं एक ठीक, लेकिन सलमान निजामी आप कह रहे हैं कि इनकी मिलावटी सरकार है, लेकिन कांग्रेस की अगर उतनी सच्ची बातें होती है तो तेलंगाना में तो वो वजूद खोती नजर आ रही है। नहीं, मैंने आपको बोला जहां जहां कमजोरी हुई है वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दिया है। नई लीडरशिप को इमर्ज होने की जरूरत है। जहां कोताहियां हुई है तो वही है। अब ये लोगों का फैसला, हमने इस मैंडेट को एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, जो आपका अलायंस है, जो अभी आप बता रहे थे, पहले आपने एमआईएम का बोल दिया कि हम उनके साथ नहीं है अलायंस में, और अब आपको मेयर के इलेक्शन में मेयर को बनाने के लिए किसकी सपोर्ट चाहिए वो आप क्लैरिफाई करिए। आप टीवी पे बोलिए कि आप एमआईएम के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं, और मेयर किसका होगा और कैसे होगा। तो इन्होंने जो फैसले लिए टीआरएस ने नेशनल लेवल पे 370 का फैसला जो भाजपा ने उठाया उसका सपोर्ट किया इन्होंने। सीए एनआरसी पे जो बीजेपी ने किया उसका सपोर्ट किया इन्होंने। तो ये टीआरएस जो है हैदराबाद में एक बात बोलती है, दिल्ली में दूसरी बात बोलती है। इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। और इस बात का जवाब जो है खलीकुर रहमान से ही लेंगे। खलीकुर रहमान, सलमान निजामी का कहना है कि एक बात पर नहीं रहती टीआरएस, एक बात कहती है फिर उससे मुकर जाती है, दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है। मेयर कौन होगा? देखिए, अभी वक्त है मेयर के लिए। अभी फरवरी में तक इस जो काउंसिल है कॉरपोरेशन की है उसकी म्याद है। तो उस वक्त फैसला किया जाएगा कि तो अभी मैं समझता हूँ कबल वक्त है। अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हमारे पास बाकी है। तो जब हम देखते हैं तो जी। लेकिन क्या एमआईएम से ही अलायंस बरकरार रखा जाएगा? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दूरी बन रही है एमआईएम के साथ। नहीं, हमारा नहीं, आप एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एमआईएम से हमारा अलायंस रहा कहाँ पे है? क्या नहीं, लेकिन एक अच्छा इक्वेशन तो रहा है, अलायंस अगर ना भी रहा हो, लेकिन एक अच्छी इक्वेशन, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो रही है। नहीं, देखिए, अलायंस कभी भी एमआईएम के साथ ना हमारा कोई विधानसभा इलेक्शन में रहा है, ना कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में रहा है, ना हमारे साथ हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में रहे, ना कोई पोस्ट पोल रहा है, और ना कोई कॉर्पोरेशन में रहा है हैदराबाद के। नहीं, देखिए, वो लोगों ने जो कुछ भी सपोर्ट किया वो इशू बेस्ड सपोर्ट, वो भी उस कॉर्पोरेशन में। तो अलायंस कभी भी हमारा कुछ नहीं रहा किसी के भी साथ, समझिए आप। तो ये टीआरएस हमेशा वाहिद अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ी है, अपने बलबूते पे हुकूमत बनाई है, अपने बलबूते पे फैसले लेती है टीआरएस, और ना किसी के दबाव में आती है, ना किसी के साथ अलायंस हमारा रहा है। जी, सलमान निजामी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आप ये मत कहिए कि भाई एमआईएम के साथ हमारा अलायंस रहा है, बिल्कुल गलत बात है ये। चलिए ठीक, सलमान निजामी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने खुद ही ये खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं और नहीं है। अभी मेयर बनाने के लिए आपको तो किसी का सपोर्ट तो लेना पड़ेगा। आप क्लैरिफाई करिए। अलायंस में या तो आप अलायंस में बिल्कुल नहीं, कौन कह रहा है? या तो भाजपा के अलायंस कभी रहा ही नहीं है। आप ये बात गलत कह रहे हैं सलमान भाई। सलमान भाई, मैं कह रहा हूं कि अलायंस हमारा किसी से रहा नहीं है, किसी से के साथ है ही नहीं अलायंस हमारा। ठीक है, आपका अगर अलायंस नहीं है, लेकिन आपको मेयर बनाने के लिए साथ तो लेना पड़ेगा किसी ना किसी पार्टी का। अगर आप एमआईएम के साथ नहीं जा रहे तो बीजेपी के साथ जाना होगा। अब देखिए, फरवरी इस कॉर्पोरेशन की म्याद फरवरी तक है, तो अभी 2 महीने से ज्यादा का वक्त हमारे पास है। तो अभी तो तब तक क्या इक्वेशन चेंज होगा? हम देखेंगे दोबारा से इलेक्शन करवाने का इरादा है क्या सर? क्योंकि आपको तो किसी ना किसी पार्टी के साथ तो जाना ही होगा, चाहे फेब तक टाइम हो या फिर मार्च तक चले जाए, लेकिन कोई ना कोई अलायंस तो बनानी पड़ेगी। अभी जब तक देखते हैं, अभी हम अलायंस के देखिए, ना किसी के साथ हम अलायंस करेंगे, ना किसी के साथ अलायंस की बात चल रही है। तो ये चीज मैं अभी आपके सामने बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जो टीआरएस जो सरकार की रहे वो अलायंस किसी के साथ नहीं करेगी।
वह बनाएगी तो अपने बलबूते पे बनाएगी, अगर नहीं है तो उस वक्त क्या हालात रहते हैं, जो टेक्निकलिटीज है, टेक्निकलिटीज को गौर से हम देखेंगे, उसके ऊपर फिर फैसले किए जाएंगे। ठीक है, दानिश इकबाल साहब ये बताएं, दानिश इकबाल साहब अभी तक टीआरएस क्लियर नहीं है कि अलायंस बनाना है कि नहीं बनाना है। आप बताएं कि अगर मेयर बनाना हो जीएचएमसी के बाद अलायंस तो बनाना है, क्या टीआरएस के साथ बीजेपी अलाइ करेगी? हमारी आवाज दानिश इकबाल तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। सलमान निजामी, आप बताएं कि आप किस तरह से इस सब को देख रहे हैं। हालांकि जो अभी जीएचएमसी के इलेक्शंस हुए उसके बाद जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन अभी से ही ऐसा लग रहा है कि तमाम पार्टियां, चाहे टीआरएस हो, बीजेपी हो या फिर एमआईएम हो, वो 2023 का निशाना लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का क्या प्लान है? देखिए, अभी इन्होंने जो कहा मैं उसको क्लैरिफाई करूं कि आपको मेयर बनाने के लिए किसी ना किसी का सपोर्ट लेना है, जो आपने भी कहा, और उस सवाल से बचने के लिए इन्होंने कहा, हमारा अभी कह रहे हैं कि हमारा अलायंस है एमआईएम के साथ, नहीं है, तो दैट मीन्स कि इन्होंने क्लैरिफाई किया कि एमआईएम के साथ ये कभी जाएंगे नहीं। वो ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बोल दिया, उस वक्त भी हम डिबेट करेंगे और ये रिकॉर्डिंग जो है वो उस वक्त दिखाएंगे उनको। और साफ जाहिर हो गया कि ये आज अमित शाह से मिलने दिल्ली गए, कहीं ना कहीं इनका जो है बातचीत यही हुई कि बीजेपी इंटरनली इनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये उनके साथ खड़े रहे हमेशा। ये तो 370 पे, सीएए पे, जो भी बीजेपी ने सेंट्रल लेवल पे फैसला लिया, टीआरएस उनके साथ खड़ी रही, और ये एहसान जो है इन्होंने आज चुकाना है भाजपा ने इनके लिए। तो ये एक अलायंस इनका हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि हमने 3-4 सालों में देखा इनका क्या इन्होंने पर्दे के पीछे खेल रचा है, और आज तो ओपन हो गया। सलमान भाई मुझे कहने दीजिए, सलमान भाई ये देखिए, हम अलायंस में नहीं, सलमान भाई इसी किस्म की, आप कितना कहेंगे, सलमान भाई इसी किस्म की बेबुनियाद बातें करते करते कांग्रेस का ये हशर हुआ है। दानिश इकबाल साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। दानिश इकबाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का हशर नहीं हुआ, कांग्रेस किसके साथ हो, अगर मेयर चुनना है तो अलायंस बनाना ही पड़ेगा। क्या बीजेपी टीआरएस के साथ अलायंस बनाएगी? देखिए, ये टीआरएस को पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ अलायंस करे और किसके साथ अलायंस। टीआरएस कंफ्यूजन में है, अभी क्लियर नहीं हो रहा टीआरएस को। नहीं, देखिए, ये तो टीआरएस को तय करना है। टीआरएस कंफ्यूजन में नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं टीआरएस कंफ्यूजन में? देखिए, आपने अभी कहा कि आप फेब तक अभी वेट कर रहे हैं, उसके बाद भी देखेंगे, तो किस तरह से देखेंगे? देखिए, जनता के हित के लिए जो है मेयर का चुनाव जितना जल्दी हो वो जरूरी है। अभी इस कॉर्पोरेशन की जो म्याद है फरवरी तक म्याद है, अभी टेक्निकलिटीज देखिए, अभी हमारे पास जी हाँ, तो वक्त अभी बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में हमने सोचा नहीं है। दानिश इकबाल साहब, अगर टीआरएस अभी भी अलायंस को लेकर क्लियर नहीं हो पाती है, तो क्या बीजेपी एमआईएम के साथ अलायंस कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ अलायंस करने फिलहाल तो नहीं जा रही है, और ना ऐसा कोई संकेत हम दे रहे हैं कि हम किसी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। जनता ने हमें जो है पूरा बहुमत नहीं दिया वहां पे मेयर चुनने के लिए, मेयर बनाने के लिए, तो हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन जिनको वहां पे बहुमत मिली है, जो बड़ी पार्टी है, उनको तय करना है कि वो किनके साथ बात करें, किनके साथ चर्चा करें और वार्ता। तो अगर टीआरएस डिसाइड करती है कि बीजेपी के साथ हमें अलायंस करना है, बीजेपी रेडी है उस चीज के लिए? नहीं, मैंने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है मेयर बनाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे विपक्ष में बैठने का काम करेगी। ठीक है, बीजेपी ऑपोजिशन में बैठने को तैयार है। सलमान निजामी, ये बताया कि क्या केसीआर जो है वो जिस तरह से एलिगेशंस करप्शंस के उन पे लगाए गए हैं, और जो बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी कहे या जिस तरह से उनका रहा है कि एक सेंट्रल एजेंसीज जो है वो कार्रवाइयां शुरू कर देंगी, जिस तरह का थ्रेटन भी किया गया, क्या उस डर में आके ये सारा जो दौरा है उसको देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये आपने खुद ही इसका जवाब भी किया और सवाल में वही आप बार बार इनको पूछ रही थी कि आपका अलायंस किसके साथ होगा, उस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया और इन्होंने सवाल किया कांग्रेस पे। मैं इनको बताना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में भाजपा जो है अभी तक 5 स्टेटों में हारी है। महाराष्ट्र में भाजपा नई सरकार बना पाई, झारखंड में सरकार नहीं बना पाई, वहां भी हमारे अलायंस की सरकार है, दिल्ली में सरकार नहीं बना पाई,
मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो ये मत कहिए कि आप कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस जिंदा है और ये बहुत नेशनल पार्टी है। हमारा मुकाबला जो है कम्युनल फोर्सेस के साथ चलिए, है ठीक। और इसमें बहुत बहुत ताकतें जो है गांधी से लेके आज तक राहुल गांधी तक जो है हमने उतार चलिए चढ़ाव ठीक, देखे बिल्कुल। हैं, लेकिन अब कांग्रेस जो आगे है मेयर नेशनल पार्टी किस तरह से है, चुना हम जाता है, मजबूती के कौन सी साथ पार्टी उभरेंगे। किसके साथ अलायंस बनाती है, वो देखने वाली बात होगी। दानिश इकबाल साहब आपका बेहद शुक्रिया, खलीकुर रहमान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, सलमान निजामी आपका शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आदाब। इस न्यूज